मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार हो चुकी है। आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने मसविदा ऐवान बाला में पेश किया है, जिसे मुश्तरका कायमा कमेटी के सपुर्द किया गया है। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद करने के साथ चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की जाएगी। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत, आईनी तशरीह, बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। आईनी तरमीम में पाक फौज में आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा, जबकि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। एहतशाम यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। इस पर एहतशाम बताएगा, ड्राफ्ट सामने आ चुका है, अभी मजीद क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ चुका है और आज सुबह ही वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के इस ड्राफ्ट की मंजूरी दी, जो कि कुछ देर बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया। बुनियादी तौर पर अगर 27वीं आईनी तरमीम के फ़ीचर्स की बात करें तो 4 बड़े एरियाज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी आला सतह तैनातियों के हवाले से जो है वो तरामीम तजवीज़ की गई हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जो आइनी मामलात है मुल्क के, उस हवाले से भी आइनी तरमीम में जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनको कवर किया गया है। इसके साथ साथ सूबाई काबीना जो हैं, कैबिनेट्स जो हैं, उनके हवाले से भी इस आइनी तरमीम में तजावीज़ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर अहम मामलात हैं, चाहे वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो जज साहिबान हैं उनकी तकर्री हो, उस हवाले से भी आइनी तरमीम में तजावीज़ शामिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो एक नई वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ 27वीं आइनी तरमीम में पेश की गई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसको तहलील कर दिया जाएगा। आर्टिकल 184(3 जो कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो आर्टिकल, वो इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके अगर नई ये तरमीम मंजूर होती है तो फिर नई वफाकी आइनी अदालत को वो इख्तियार जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अदलिया के मुतालिक जो दीगर अहम तरामीम तजवीज़ की गई हैं उनमें जो जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ किया गया है कि अगर एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में अपना तबादला करवाता है तो दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी इस मुशावरत में, इस अमल में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो सो मोटो नोटिस है उसके हवाले से भी तरामीम जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से अगर आपको बताएं तो आर्टिकल 243 जो आइन का है उसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनमें जो आला सतह तकर्रियाँ हैं उनके तरीक़ाकार को तब्दील किया गया है। और ये यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है वो अगर ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होती है तो 27 नवंबर से बादियो नज़र में वो ओहदा ख़त्म करार पाएगा, जबकि उसकी जगह एक नया ओहदा तख्लीक किया गया है जो कि तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कमान को संभालेगा। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल का और जितने भी जो एजाज़ी ओहदे हाईएस्ट कमांड को दिए जाते हैं आर्मी की, उनको ताहयात रखने की जो तजवीज़ है वो 27वीं आइनी तरमीम में सामने आई है। और फील्ड मार्शल का ये जो इख्तियार, जो लक़ब था या जो एजाज़ था, सेरेमोनियल एजाज़ था, ये इससे कबल इसको वापस लेने का जो इख्तियार था वो सदर मुमलिकत के पास था। और इस तरमीम में ये तजवीज़ किया गया है कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत से लेके पार्लियामेंट को मुंतकिल किया जाए, यानी कि जिस तरह से जो सदारती मुहासबा जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में किया जाता है, आइन के अंदर ये शिक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से अगर फील्ड मार्शल का एजाज़ वापस लिया जाएगा तो वो पार्लियामान एक मुहासबे के ज़रिए से मुश्तरका इजलास के थ्रू वापस ले सकेगी। जो एजाज़ है फील्ड मार्शल का और दीगर जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं उनको जो एजाज़ी रैंक्स दिए जाते हैं वो ताहयात रखने की तजवीज़ इस 27वीं आइनी तरमीम में शामिल की गई है। इसके साथ साथ सूबों के हवाले से जो अहम जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं उनमें बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो इस आइनी तरमीम में शामिल की गई है। और इसके साथ साथ जो शहरी इलाकों में इंतखाबात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो तरमीम है, जो तजवीज़ है, उसको भी 27वीं आइनी तरमीम में अकोमोडेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो सूबाई कैबिनेट्स हैं उनका हजम बढ़ाने के हवाले से भी जो
तरामीम है उनको 27वीं आइनी तरमीम में तजवीज़ किया गया है। जो तोजीहात वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश की जा रही हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में जो तोजीहात पेश की उनमें यह बताया गया कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वफाक से सूबों को मुंतकिल किए गए और बादी नज़र में उन्होंने सूबों का जो जिम्मेदारियाँ थी उनको बढ़ाया। तो इसी तनाजुर में जो सूबाई कैबिनेट से उनमें मुशीरान की तादाद को बढ़ाने की जो तरमीम है वो आज 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से पार्लियामेंट में पेश की गई है। इस पर बहस जो है वो अभी भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। बहस का आगाज़ हो चुका है। यूसुफ, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।